जय माँ भवानी, जय महाकाल। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ और बिल्कुल मस्त हूँ और इस समय धूप का आनंद ले रहा हूँ। दोपहर के 12:30 बजे का वक्त है। तो मैंने कहा अभी मैं फिर से पुनः अपने काम पे स्टार्ट हो जाऊँ, साड़ी को और सड़ा। तो चलिए साड़ी को फिर नए सिरे से सड़ाते हैं। तो सुन साड़ी, अरे मादर जात, तूने लगातार 13 महीने से मुझे और मेरी पत्नी को टारगेट किया था, याद है कि भूल गई? तेरे हिसाब से अगर ये कंट्रोवर्सी है तो मेरे हिसाब से कंट्रोवर्सी नहीं है, ये दुश्मनी है। नहीं समझी? हाँ, जो कह रही है, जो कल तू कह रही थी। और तू तो कल कह रही थी ना कि दुश्मनी हमारी किसी से यूट्यूब पे दुश्मनी नहीं। अच्छा, तू बिना एक पक्ष को जाने, मतलब तू एक अपराधी के पक्ष में हमें सोशल मीडिया पे लगातार बदनाम करती रह गई। और दुश्मनी नहीं, कंट्रोवर्सी है। हग्गा गू भरवा दूंगा तेरे मुंह में। क्या? हाँ, मैं वो हूँ। ठीक, दुश्मनी तो स्टार्ट हो चुकी है। तू सोचती रह कि कंट्रोवर्सी है। ये कंट्रोवर्सी नहीं, तेरी मैं तुझे अपना दुश्मन मानता हूँ। नहीं समझी? हाँ, दिमाग में बिठा ले। मादर जात तेरी माँ की जाओ, फैन की टकी भूतनी की। तूने मुझे और मेरी पत्नी को लेके सोशल मीडिया पे जितनी निगेटिव चीजें फैलाई थी ना, भूल गई तू? अरे वाह, जो हमारे पक्ष में आया तूने हेमा उत्तराखंडी को भी बदनाम किया, याद है? भूल गई? वो आकाश पाताल भूल गई? जग्गू बिष्ट भी भूल गई हुई? अच्छा, वो कंट्रोवर्सी थी? अच्छा रे मादर जात, ऐसी कंट्रोवर्सी है? फिर ज्ञान फैल रही है, जूता चप्पल निकाल रही है। पुका गई का? जब सामने वाले से टक्कर लेने की तेरी हैसियत औकात नहीं थी तो क्यों तूने ये गुस्ताखी की? अंजाम तो भुगतना पड़ेगा, अंजाम तो भुगतना पड़ेगा जानी। हम अपने दुश्मनों को माफ नहीं करते। हाँ, तूने दीपा नेगी पहाड़ी से, दीपा बहन जो हमारी हैं, दीपा नेगी पहाड़ी ब्लॉग जो है उनका, उनसे एक बात तो बहुत अच्छी सीखी। पहले तू कहती थी सबको अपनी ब्लॉग की स्टार्ट, जो भी रिएक्शन तू जिस पे देती थी, सारा ने राम राम। अब भूल गई क्या? सारा ने राम राम। दीपा नेगी से तूने एक बात तो बहुत अच्छी सीखी, जय माता दी। कम से कम इसका अर्थ भी समझती है, हैं? पहले तो सारा ने राम राम यानी सबको राम राम बोलती थी। क्यों? लैंग्वेज क्यों चेंज हो गई तेरी? तेरी बातों में तो मुझे खौफ दिखाई देता है। तेरे अंदर अज्ञात भय है। क्या भय भर गया ना? अच्छा, तू रिएक्शन देगी तो सिर्फ उत्तराखंड के लोगों हैं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ उत्तराखंड में लोग रहते हैं और बाकी अदर स्टेट में तो लोग रहते ही नहीं। क्यों? अच्छा, तो तू नॉर्मली रिएक्शन देती है? क्यों? हाथ में चप्पल लेके मुंह में घुसड़ने वाली बात को जो तू मुंह में घुसड़ने को कहती है, उसको नॉर्मली कहते हैं। अच्छा, किसी को वैश्या बोलती है? अच्छा, वो नॉर्मली रिएक्शन है। अच्छा, और गाली वाला कौन सा हुआ फिर? मादर जात तेरी माँ की जय हो, भूतनी की बहन की टकी,
तेरा नॉर्मली रिएक्शन मैं बताता हूँ तुझे, तेरा नॉर्मली रिएक्शन कैसा होता है। तूने अपनी हार मान ली। तूने कल मैंने तेरी जो दीपावली वीडियो आज देखी तो मुझे लगा कि तू हार मान चुकी। तू रिएक्शन देती है, तू कह रही पर दुश्मनी नहीं मानती। तू मादर जात किसी के मरे हुए माता पिता को गाली देगी ना, गाली देगी। और कोई क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या राशन मतलब कहाँ से ला रहा है, तो इसका लेखा जोखा रखेगी, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हैं? ये तेरा नॉर्मली रिएक्शन हो गया है। अरे मादर जात्री माँ की जय हो। तू इतनी तह तक घुसेगी, किसी के परिवार के अंदर घुस जाएगी। कह रही मैं धरातल पे नहीं जाती, मैं क्या वहां जाती हूँ, यूट्यूब पे देखती हूँ, हैं? टट्टी भर दूंगा तेरे मुंह में। क्या भरूंगा? गू। और सुन, हमारे एक अवध में, लखनऊ साइड में, अपने जेठ से भी पूछना, एक कहावत है। अब क्या कहावत है? जब पिछवाड़े में नहीं बूता तो क्यों लंका में कूदा। सब तो हनुमान जी हो नहीं जाएंगे कि इधर से कूदे और समुद्र पार कर लिया। जब फिर से सुन ले, पिछवाड़े में नहीं बूता तो क्यों लंका में कूदा। काहे कूद गई लंका में? अरे हनुमान जी बनने चली थी। और सुन, तूने मुझे और मेरी पत्नी को, फिर से कह रहा हूँ, लगातार 13 महीने तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सोशल मीडिया पर बदनाम किया। तो सुन रे मादर जात, मैं 130 महीने यानी 10 साल 10 महीने लगातार तुझ पे और तेरे गिरोह के सदस्यों पर निरंतर रिएक्शन देता रहूंगा। क्या समझी? तूने कितने महीने दिए? 13, और मैं कितने दूंगा? 130 महीने, 10 साल 10 महीने। कैलकुलेट करना कितना होता है। दुश्मनी लगी? तू तो बहुत अंदर तक घुस गई थी रे। अंदर तक घुसना तुझे मैं बताता हूँ। अरे मादर जात, एक बात और सुन, जूता चप्पल दिखाने, गाली गलौज करने की शुरुआत तूने की। पहल तेरी तरफ से हुई, ठीक? और पहल तूने की है तो 130 महीने बाद इस चीज का खात्मा मैं करूंगा। अभी तो पहला महीना चल रहा, 1.5 महीना हो गया बहुत ज्यादा। अभी 28.5 महीना है भाई। अभी क्या परेशान है? अभी क्यों डर भर गया तेरे अंदर? उचेड़ ले ये बात अपने दिमाग में। क्या है? हाँ, एक बात और याद आ गई। तूने एक जगह कहा है अभी कुछ दिन पहले, मेरे पास वो डाउनलोड भी है। याद कर तूने क्या कहा? तू मेरी पत्नी का मोबाइल नंबर वायरल करने की धमकी दे रही थी ना। मेरे पास सबूत है चीज के। तेरे मुंह से कहा गया जो सब, जिसमें तू मेरे आधे नंबर दिखा रही। याद आ गया? मैंने सोचा नहीं याद आया तो सुन, मैं तेरी सांसों में वायरस भर दूंगा। मैं वो हूं, मैं तेरी सांसों में वायरस भर दूंगा। इसलिए इस प्रकार के गंदे ख्याल अपने दिमाग में कतई मत लाना। उतनी की मादर जात्री माँ की जय हो। और सुनो, ये सड़े फेफड़े वाली फैन की टकी, क्या एक तो तेरे फेफड़ों में ऐसी जान नहीं है, हैं? क्या सब तो साइड हो गए। एक वो मादर जात फैन का टका, वो फोन नहीं कर रहा उस दिन से, पादे सिंह नेगी। उसकी माँ तो कोठे में थी 65 नंबर में। उसकी पैदाइश 65 नंबर कोठे की है, जीबी रोड की। फैन के टके की फोन करना मुझे। केवल तुम ही दो रह गए हो अब उसके साथ। और नए वाले पपी को मैं गिनता ही नहीं। पुरानों में वो पुराना जो गिरोह था उसमें तुम ही रह गए हो।
हाँ, अब जो है तुम लोगों की उल्टी गिनती शुरू में मैंने कहा नहीं था। जो तुम ये साड़ी जो तेरी कभी तेरे मतलब जो हमारे अपोजिशन में जितने नीतू हैंग की क्या नाम है उसके, किस नाम से उसका चैनल भी है, तो उसने जो तेरे फेवर में लेके हमारे अपोजिशन में कमेंट भी किए थे शुरू में, क्योंकि मुझसे उसकी बात हुई है, तो मैंने तो एक बार को मैं उसको माफ़ भी कर सकता हूँ, बात समझ। चलो माफ़ कर दिया भाई, आदमी गलती एक्सेप्ट कर रहा, माफ़ कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन एक तेरा ये जो आशिक है तेरा और ये साड़े फेफड़े वाले का, तुम तीनों तो ग्रुप में सैया के साथ तीनों मैंने सुना है ग्रुप में, बड़ा मजा आता होगा। क्यों रे साड़े फेफड़े वाली, तुझे भी, ये साड़ी को भी, और उस कुत्ते राधे सिंह नेगी को भी ग्रुप में ही। अरे वाह, क्या मैंने तो सुना है। तो इस राधे सिंह नेगी कुत्ते ने मंजू दीदी, देवभूमि उत्तराखंड और अमिता बहन और सिमू बेटा हमारा, उनके लिए काफी गंद बकी है। ये तो मेरी तरफ से एक पैसा भी नहीं है। ये मेरी वाइफ की छोटी बहन पे भी बहुत गलत अनर्गल अफवाह इसने और उस अंधे ने फैलाई थी। मैं किसी से, मैंने कहा नहीं, पहल नहीं करता, दुश्मनी की शुरुआत नहीं करता, और दुश्मनी की शुरुआत कर ली तो फिर मेरा एक सूत्री कार्यक्रम होता है, या हम नहीं या मेरा दुश्मन नहीं। आज तक 52 साल की उम्र है मेरी, और जब मैं लगभग 21-22 साल की उम्र से जब मैंने वो स्टार्ट किया, लगभग 10 सालों तक, 32 साल की उम्र तक, 32 साल हो गए जब हुए थे, तो मैंने वो सब चीज़ें, 31-32 साल रहूँगा तब मैंने वो चीज़ें छोड़ी, बुरी चीज़ें। तो मैं पहले दुश्मनी करता नहीं, और दुश्मनी करने वाले को फिर मैं छोड़ता नहीं, चाहे वो कोई हो, चाहे वो मेरा सगा हो। जैसे हम 4 भाई बहन हैं, शायद वो मेरा कोई मेरे खून का भी होगा तो भी माफ़ी के योग्य नहीं होगा। चाहे वो मेरे माता पिता की संतान होगा तो मेरी नज़र में वो माफ़ी के योग्य होगा ही नहीं, क्योंकि दुश्मन तो दुश्मन, क्योंकि अपना होगा तो कभी दुश्मनी के भाव आएंगे ही नहीं उसमें। और जब उसने दुश्मनी उठा ही लिया है बीड़ा, तो चल दुश्मनी सही, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पहल करता ही नहीं। तो क्या करें दोस्तों, इन गिरे हुए लोगों, इस साड़ी, और ये तो जैसा कि इसके ग्रुप में किसी ने मेरा नंबर शायद फेसबुक पर भी डाला, और वो लोग, मैंने कल 3-4 नंबर लखनऊ भिजवाए अपने दोस्त के पास। वो क्या कहते हैं, इसमें सर्विलांस डिपार्टमेंट में है, क्या कहते हैं, जो आपका नंबर ट्रेस करता है 12 अंकी में। तो उसको मैंने कहा यार इनको ट्रेस करके बता रहा हूँ, तो कहता आज तो 26 जनवरी है, 1-2 दिन में बता देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक, फुर्सत से बताइए। तो जितने भी नंबर आएंगे वैसे कॉल, जो अनजान हैं, जो बोलते नहीं उधर से, इधर से हेलो हेलो करते रहो, तो उनको भी सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैंने 4-5 नंबर थे कल, क्योंकि ये और इसके गिरोह के सदस्यों का फिर बताता हूँ उनके साथ मैं क्या करता हूँ। तो क्या करें दोस्तों, इन गिरे हुए लोगों को अगर इनकी भाषा में जवाब नहीं देंगे तो इंसान जी नहीं पाएगा। मेरा नियम ही रहा है, अगर आप सम्मान देंगे, आप भैया कहेंगे तो मैं दद्दा कहूँगा, और आप आँख दिखाएंगे तो मैं आँख निकालूंगा। सीधी सी मेरा अपना तो फंडा है, सिंपल सा यार, गोली मारो तो पंगा, आँख मारो तो प्यार, ठीक। तो अगर आप लोगों को लगे कि मेरी रिएक्शन को लाइक करना चाहिए तो लाइक करें। अगर आप की अंतरात्मा ना कहती हो कि नहीं लाइक करना चाहिए तो कतई लाइक नहीं करें। अगर आपका अंतर्मन कहता हो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो सब्सक्राइब करें। अगर आपका अंतर्मन न कहता हो तो कतई मेरे चैनल को सब्सक्राइब न करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माँ भवानी, जय महाकाल।